कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो। इसलिए हम आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी सभी संगठनों के लोग एक साथ आकर एसपी महोदय से मिले, आश्वासन दिए हमें कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाए। शासन द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम एक बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन के लिए हम लोग सड़क से संसद तक मार्च करेंगे जितना हो सके, क्योंकि समाज के मेरे मामला है, दूसरा कोई थोड़ी उठाएगा। हाँ, लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं सभी बहुजन समाज के संगठन जिन्होंने इस समाज के लिए मेहनत की, जिनको दर्द लगा। जिला टॉप न्यूज। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद सुल्तानपुर के इस समय चंदापुर ग्राम सभा में है, जो यहाँ पे आए दिन बवाल चलता रहा, जबकि ये बाबा साहब की मूर्ति बनी है, कभी गोबर। लोगों का कहना है कि ये हरिजन आबादी है और इस जो बन रहा है ये दीवार, इसी दीवार को लेकर के बवाल हुआ है। आइए, ग्राम सभा चंदापुर में मारपीट हुई थी अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पे ये घायल हुए महिलाएं हैं, इसलिए एसपी आपके साथ क्यों? जी सर, हमारे सबके क्यों ना है ना, हमने सबके खदेर खदेर मारी, हमरे सब छोड़ावे गन खदेर खदेर मारी नहीं, और वहीं फिर हेरत हमारा किताई। हाँ, लाठी डंडा ले खड़ा रहा थे हमेशा। यहाँ एसपी ऑफिस आप आई थी, ज्ञापन दिया है ना? हाँ। कुछ आश्वासन मिला कि नहीं? पीड़ित लोग यहाँ एसपी ऑफिस आए और इन्होंने अपना पत्र दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हैं, मारने वाले व्यक्ति हैं, प्रशासन इस पर ध्यान दे और उनकी गिरफ्तारी करे। क्यों ज्यादा मार दिए थे? क्यों ईटा लगे पूछे हैं, ईटा लेके पेड़ों वेड़ों भेतरे दादा है, पकुल पकुल लगे हैं, अब उठ बैठ नहीं पाते, कन्या जैसे टूट गया है। सर गिरा गिरा के मारे थे, खदेर खदेर लाठी डंडा हंसिया कुल्हाड़ी से रपट रपट के मारते, घर तक का खेत तक लेके जाते हैं, घर पे घुसकर मारते हैं सभी लोग। रात में अभी 5-6 लोग आए थे, रात में मरवाने के लिए आए थे। अभी फिर रात में कल रात के आए थे। अच्छा, हाँ, जब यहाँ से आए जाए तो मारा जाए। जब यहाँ से पुलिस लोग गए थे तो लोग भाग गए, लोग मार के तो हाजिर होंगे थाने में। कौन सा इतना बड़ा अपराध ये लोग किए, जबकि आबादी की जमीन थी और उसमें मूर्ति बाबा साहब की भी बनी है और मंदिर भी बना हुआ है हनुमान जी का। इन लोगों का कोई ऐसा विरोध नहीं था, जबकि वो बंटवारा का वहाँ पे समझौता हो चुका था। क्यों समझौता हुआ था ना? साहेब, मंदिर के लिए नहीं होता है, जो हरिजनवादी है, कहीं हरिजन डैम आएंगे तो हमारा हरिजन आबादी निकाल देंगे तो मंदिर बनाइए, तो कहीं नहीं, वो नहीं होगा। हरिजन नहीं है, वो आबादी नहीं है, तो वही कहा साहेब मारे लगे, ईटा गिरा गिरा। बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के लोग बड़े मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ खड़े हैं भाई लोग, आइए हम इनसे जानते हैं। परिचय दें भैया। जिला उपाध्यक्ष भीम आर्मी सुल्तानपुर मुख्य इसराज। तो अभी तक क्या हुआ जो मारपीट हुई? उसमें शासन प्रशासन के द्वारा पंजीकृत कर लिया गया मुकदमा तमाम धाराओं में, और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो। इसलिए हम आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी सभी संगठनों के लोग एक साथ आकर एसपी महोदय से मिले, आश्वासन दिए हमें कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। एसपी साहब, अंकित कोरी नाम है हमारा, मैं सामाजिक शुभचिंतक हैं। चंदापुर में एक मामला हुआ है। आज हम लोग, हमारे कुछ समाज के सीनियर लोगों ने आज जिला अधीक्षक से बात की है। उन्होंने जाके उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मामला हुआ है, उन्होंने कहा कि हमें अभी संज्ञान में नहीं है। शासन प्रशासन जो है ये मामले को, महिलाएं लगभग 13-14 महिलाएं जो हैं पूरी तरह घायल हैं, मारपीट ब्राह्मणों द्वारा किया गया है। हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन इसमें त्वरित अच्छी कार्रवाई करे, मामले को दबाया ना जाए। और शासन पर अगर प्रशासन द्वारा अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम एक बहुत जल्द एक बड़ा आंदोलन करेंगे। एसपी ने अपनी जुबान से चीफ को कहा, कप्तान साहब ने अपने मुख से खुद कहा है कि हमें मामले को संज्ञान अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि हो सकता है ना जानकारी हो, नहीं, सत्ता पक्ष से दबाव है प्रशासन को पूरी तरह, इसीलिए मामले को दबाया जा रहा है। अभी आप देखे होंगे, अगर कोई मामला अगर सवर्णों के साथ होता है, महिलाओं के साथ होता है, तो उसमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है। हमारे समाज की 13 महिलाएं घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन चुप्पी थामे है, न कोई कार्रवाई किया, न कोई गिरफ्तारी किया है। FIR मुकदमा दर्ज करने के बाद प्रशासन बोल रहा है कार्रवाई कर रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। जी, इस पर आपका क्या कहना है? जी, मैं कुलदीप बहुजन समाज पार्टी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। ये जातीय नरसंहार हुआ है, ठीक। एक समाज को जो शोषित पहले से था,
उस समाज को लाठी डंडों सत्ता के संरक्षण में उसको परेशान मारा पीटा जा रहा है, केवल इसलिए कि समाज को, तथाकथित लोग इस समाज को परेशान करना उनकी आदत थी, उस आदत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें सत्ता संरक्षण और प्रशासन की मिली भगत जैसी दिख रही है, क्योंकि 4-5 दिन हुआ इसमें कोई कार्रवाई दिखती हुई नजर नहीं आ रही। जब जिले के मुखिया कह रहे हैं कि मुझे संज्ञान नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप खुद ही समझ जाइए। हो सकता है अभी तक ना जानकारी हो। अरे भाई, मीडिया के द्वारा चला, पेपर में चला, आप ही लोग ने बताया जाके, ठीक। वो कटिंग हमेशा एसपी साहब के पास जाती है, एसपी साहब कह रहे हैं मुझे संज्ञान ही नहीं है। इसका मतलब है कि षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई की गई। मान लीजिए उनको आज जानकारी हो रही है, हो सकता है इसके बाद कार्रवाई करें। हाँ, उम्मीद है कार्रवाई करें। नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग तो पैदा हुए हैं जन आंदोलन के लिए। हम लोग सड़क से संसद तक मार्च करेंगे जितना हो सके, क्योंकि समाज के मेरे मामला है, दूसरा कोई थोड़ी उठाएगा। हाँ, लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं सभी बहुजन समाज के संगठन, जिन्होंने इस समाज के लिए मेहनत की, जिनको दर्द लगा कि हाँ दलित समाज के लोग मारे गए हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। उन सभी को वो बधाई के पात्र हैं कि वो सभी लोग समय रहते अपना मदद करने के लिए उपस्थित हुए, जिस स्तर पे जिनको लगा। जी जी जी। मुकेश भाई, एक चीज आप बताएं, जैसे आपने बताया बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, सारे लोग संगठन के लोग मिलकर के कार्य कर रहे हैं, क्या सही है कि? देखिए, ये तो सही है। जहाँ समाज पे अत्याचार होगा वहाँ ना तो संगठन देखा जाए ना पार्टी देखी जाए, हम सब एक होकर आवाज बुलंद करके अपने अत्याचार के खिलाफ खड़े रहेंगे हमेशा। जी जी जी। तो हमारे साथ में भाई, आप थोड़ा परिचय दीजिए। जी, सबसे पहले आप टॉप न्यूज़ को धन्यवाद मैं करता हूँ कि आप जो इस तरह से गरीब मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल पे भी धन्यवाद, जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद। मैं सबसे पहले, आज ये विवाद पैदा कहाँ से होता है इस पे चर्चा की जाएगी। विवाद देखिए राजस्व विभाग का मामला है, इसमें पुलिस की लापरवाही से नहीं। अगर राजस्व विभाग बंटवारा कर देता, या जो हरिजन आबादी बताई जाती है जमीन को, या वो लिखित में जो है वो रिपोर्ट लगा के सुपुर्द कर देते प्रशासन को, आज ये नौबत नहीं आती, ना इतना बड़ा विवाद होता वहां पर। मनोज जी, वो तो सही है, राजस्व का कार्य तो है, कहीं न कहीं उसमें शासन का भी तो हाथ होता है। मान लीजिए तो लेखपाल गया होगा, नाप किया होगा, उस पर भी मामला हल नहीं होता है। इस पर क्या कहना है आपका? ये हमको ये लगता है, जिस तरह से वहां पर अम्बेडकर प्रतिमा लगी हुई है, जमीन के बराबर में अम्बेडकर प्रतिमा है, ये घोर निंदना है बहुजन समाज के लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी संगठन के हों। पहली बात, वहां पे बाबा साहब को हमेशा ऊंचाई पे, उनकी बदौलत आज जो माइक पे बोल रहे हैं, उनकी बदौलत हम बोल रहे हैं, उनको ऊंचाई पे रखना चाहिए और उसको विवाद को निस्तारण से बैठ के समझना चाहिए। वो राजस्व विभाग का मामला है। पुलिस विभाग जब मारपीट हो जाती है, भाई उसका कार्य है मुकदमा लिखना, फिर उसमें पुलिस की कमाई बढ़ जाती है, लोगों को नाम कटवाने के लिए या फिर जेल भेजने के नाम पर अवैध वसूली बढ़ जाती है। ये गलत तरीका है, इस पे हम जो है अपनी राय दे रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बहुजन समाज के संगठनों से कहना चाहते हैं कि जो अम्बेडकर प्रतिमा है, उस तरह से उनका अपमान न हो वहाँ पर। घटना तो हो गई है, अब घटना हो गई है, इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अगर प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है कि उसमें रिपोर्ट लगाकर जो है वहां पर एक लोग, जैसे कि हरिजन आबादी दर्ज है, वहां पर हरिजन आबादी को दिए होते, सुपुर्द किए होते, बगल में मंदिर बनी हुई है, ऐसा लगता है कि 10 बिस्सा का वो प्लाट है जो हरिजन आबादी है, वो अवैध कब्जा पहले से, इसलिए जो है विवाद हुआ। ब्राह्मण कह रहा है हमारा है और दलित कह रहे हैं हमारे हैं, इसी में विवाद हो गया। उसमें काफी संख्या में बहुजन समाज की महिलाओं को, दलित महिलाओं को चोट लगी है। वो आज भी मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर में भर्ती हैं। हमने खुद गया था वहां पर, देखा कि गंभीर चोट लगी। आगे क्या होना चाहिए? अब इस पे जांच होके जो भी उचित कार्रवाई हो वो कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन नहीं चेता सुरेश भैया, क्रिया का प्रतिक्रिया हो सकता है, इसी से जानिए। अगर प्रशासन नहीं चेता तो समय रहते, ठीक, क्योंकि सभी के अंदर खून जज्बा है और सभी लोग संघर्षशील हैं, ठीक। अगर ये नहीं किए, ये मानिए क्रिया प्रतिक्रिया होने में बहुत देर नहीं है, ठीक। क्योंकि उबाल सबके अंदर है। ये उबाल का सरकार अगर सदुपयोग कर ले जाए, तो अभियुक्तों को पकड़ के गिरफ्तार कर ले, तो अभी भी मामला शांत हो सकता है। शांत कराने के पक्ष में अगर वो रहेंगे तो शांत हो जाएगा, नहीं कराना चाहेंगे तो सब अपने आप में सक्षम हैं। जी जी जी। सर, तो क्या सर, मैं सिंगर विजय प्रताप और मैं मिशन गायक हूँ।
आज पहली बार आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे पहली बार किसी चैनल पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। सर, ये घटना सुनते ही हमको जानकारी होते ही पूरे भारत क्षेत्र में जो हमारे जागरूक साथी हैं, हमने सबको जिनका जिनका नंबर हमारे पास था, जिला अध्यक्ष का नंबर, सबको संबोधित किया कि सभी लोग वहाँ पहुंचे। और मैं स्वयं वहाँ से घर से भागा और वहाँ पहुंचे उतारगंज बाजार। उसके बाद पता चला कि वो लोग जिला अस्पताल पहुंच चुके हैं। फिर जिला अस्पताल जाकर के सबका हाल चाल लिया और ये घटना बहुत ही निंदनीय है। और मैं घटनाओं को देखते हुए अभी यहाँ पे जितने लोगों ने, सारे संगठन के लोगों ने बातें की हैं, आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। कैमरामैन संतराम कोरी के साथ मैं सुरेश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।